नमस्कार दोस्तों, ये मैप का सेकेंड वीडियो है। इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों से लगता है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इन तीनों राज्यों का सीमा जो है 3 देशों से लगता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए अरुणाचल प्रदेश को। ये आपके अरुणाचल प्रदेश है। इसकी सीमा म्यांमार, चाइना और भूटान से लगता है। 3 देश हो गया ना, म्यांमार, चाइना और भूटान से लगता है। म्यांमार से सीमा भारत के किन किन राज्यों का लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और जो म्यांमार है, इसे सबसे लंबी सीमा 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का ही लगता है। दूसरा देखिए आप पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल। यहाँ देखिए नेपाल, ये आपके इधर, ये पूरा के पूरा आपके बांग्लादेश से। उसके बाद ऊपर देखिएगा यहाँ पर ये भूटान, ठीक है। तो जो पश्चिम बंगाल है, इसकी सीमा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से लगता है। उसके बाद आप देखिए सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को देखिए यहाँ पर सिक्किम की सीमा ऊपर में चाइना से और वेस्ट में नेपाल से और ईस्ट में आपके भूटान से लगता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि 3 जो राज्य जिसकी सीमा 3 देशों से लगता है, ठीक है। इसमें नेपाल जो सिक्किम है, सिक्किम जो लगता है नेपाल से, चाइना से और भूटान से लगता है। उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। इसकी भी सीमा 3 देश से लगता है। पहला आपके चाइना, दूसरा अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर लगता है, 106 किलोमीटर। और उसके बाद है पाकिस्तान, ठीक है। तो जो लद्दाख है, इसकी भी सीमा 3 देश से लगता है। और एक पॉइंट सिक्किम के बारे में ध्यान से याद रखिएगा कि सिक्किम केवल एक भारतीय राज्य से सीमा टच करता है। सिक्किम केवल एक भारतीय राज्य से सीमा टच करता है, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल जिसका नाम है। तो इतना आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद है कि भारत के किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। आप सभी लोग सोच के इसका जवाब दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और सोच के इसका आंसर दीजिए कि भारत के किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो ये कहाँ पर मिलता है? कन्याकुमारी में मिलते हैं। कन्याकुमारी के केप कोमोरिन में, कन्याकुमारी के केप कोमोरिन में, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी कौन है। ये आपके बंगाल की खाड़ी है, ये आपके अरब सागर है। और जो नीचे वाला आप देख रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, इसे ऐसे करते हैं। ये आपके अरब सागर है, ये आपके बंगाल की खाड़ी है। और जो नीचे वाला आप देख रहे हैं, ये आपके हिंद महासागर है। ये तीनों आपस में आके कहाँ पर मिलता है? तो आपको याद रखना, ये तीनों आपस में आके जो है कन्याकुमारी में मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर लक्षद्वीप देख रहे हैं ना, लक्षद्वीप अरब सागर में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ पर भी आप इसे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए केप कैमरोन, यहाँ पर केप कैमरोन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपके पाक स्ट्रेट है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ से साउथ भारत की कुल लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण भारत की कुल लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है मुख्य भूमि से, ठीक है। और उसके बाद पूरब से पश्चिम भारत की कुल लंबाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम बोलेगा तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत के किस राज्यों की सीमा जो है सबसे अधिक राज्यों से लगती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
तो इसमें आपको ध्यान से याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगता है। तो आप लोग आइए मैप में देखिए इसे, ये अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की सीमा किससे किससे लगता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उत्तराखंड जो आपके उत्तर प्रदेश का भाग ही था, मतलब जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है, ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश का ये भाग था। तो उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा आपके हरियाणा है, और यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद ये आपके उत्तराखंड है। उसके बाद आइए ये आपके मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश का बहुत ही बड़ा सीमा लगता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ये 6 हो जाएगा। झारखंड 7, यहाँ पर देखिए ये झारखंड से भी लगता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अपना बिहार है, ठीक है, बिहार है। तो 8 राज्यों से जो उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है, 8 राज्यों से जो उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है। मेरे साथ में बोलिएगा किस किस राज्यों के साथ में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है। और साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा लगता है, एक केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा लगता है, और एक इंटरनेशनल भी देश है नेपाल, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक इंटरनेशनल देश से लगता है, नेपाल से लगता है। उसके बाद यहाँ पर आइए हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन है, तो भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, तो ये लद्दाख हो जाएगा। राज्य बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। जो हिमाचल प्रदेश है इसकी सीमा किससे किससे लगता है, तो राज्य में बोला जाएगा तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगेगा हिमाचल प्रदेश की सीमा। अगर ऑल ओवर बोला जाएगा तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से भी लगेगा, जम्मू एंड कश्मीर से भी लगेगा। उसके बाद देखिए राजस्थान, इसकी सीमा किससे किससे लगता है, तो इसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगता है। और एक इंटरनेशनल देश है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से भी लगता है। और यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है इसकी भी सीमा आपके चाइना से लगता है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, मध्य प्रदेश, ये जो मध्य प्रदेश है इसकी सीमा किस किस राज्यों से लगता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो जो मध्य प्रदेश राज्य है इसकी सीमा 5 राज्यों से लगता है। उसके बाद यहाँ पर झारखंड आइए, जो झारखंड है इसकी सीमा कितने राज्यों से लगता है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों से लगता है। उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों से लगता है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। इन 6 राज्यों से महाराष्ट्र का सीमा लगता है। और साथ ही आपके केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव। उसके बाद नीचे आ जाइए आप, देखिए तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, जो तेलंगाना है इसकी सीमा किससे किससे लगता है, तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र से लगता है। और गोवा के बारे में याद रखिएगा कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है गोवा, कि गोवा का सीमा जो है किन किन राज्यों से लगता है, तो जो गोवा है इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगता है। साउथ स्टेट कौन कौन है, तो साउथ स्टेट कौन कौन है, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ये आपके जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 स्टेट आपके हैं साउथ स्टेट हैं, ठीक है, इतना आपको याद में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि असम की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, जो असम राज्य है इसकी सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, तो देखिए त्रिपुरा से लगता है,
सिक्किम से नहीं लगता है, मिजोरम से लगता है और पश्चिम बंगाल से भी लगता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप असम देख लीजिए, ये आपके असम है, ये असम है और असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये आपके पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से लगता है, जबकि सिक्किम से नहीं लगता, जबकि सिक्किम से नहीं लगता है। और जो भूटान है, भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान से सर्वाधिक किस राज्य की सीमा लगती है? भूटान से सर्वाधिक किस राज्य की सीमा लगती है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि असम की सीमा आपके सर्वाधिक लगती है भूटान से। कितना किलोमीटर लगता है? तो 267 किलोमीटर का सीमा लगता है भूटान से। यहाँ पर एक बार इसे जूम कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, 267 किलोमीटर का सीमा जो है आपके भूटान से लगता है, किसका? असम का। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी सीमा कितना लगता है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी सीमा 217 किलोमीटर लगता है भूटान से। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा 183 किलोमीटर लगता है भूटान से। और जो सिक्किम है, सिक्किम, इसकी सीमा जो है 132 किलोमीटर लगता है भूटान से। इतना आपको ध्यान में रखना है। और टोटल कितना लगता है कुल? अगर पूछा जाएगा कि भूटान से कुल कितने किलोमीटर सीमा लगता है भारतीय राज्यों से या भारत से, तो 699 किलोमीटर का सीमा लगता है। फिर से बोलते हैं, भारत से जो है भूटान का कितने किलोमीटर का सीमा लगता है? तो 699 किलोमीटर का सीमा लगता है। इसे नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि किन राज्य का कितना सीमा लगता है। चीन से सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की लगती है? बहुत ही अच्छा सवाल, आप लोग सोच के बताइएगा कि चीन से सर्वाधिक लंबी सीमा जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो देख लीजिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो किसका लगता है? लद्दाख की सीमा सबसे लंबी लगती है चीन के साथ में। कितना किलोमीटर लगता है? तो 1597 किलोमीटर लगता है। उसके बाद दूसरा में आपके है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में उत्तराखंड, चौथा में आपके है हिमाचल प्रदेश। और जो यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के बारे में लिखा नहीं गया है, सिक्किम का भी सीमा लगता है। ठीक, इसे देख लीजिए कितना किलोमीटर आपके लगता है। तो आपको याद रखना है कि जो चीन है, चीन से सबसे लंबी सीमा किसका लगता है? तो लद्दाख का लगता है। ठीक है, लद्दाख का लगता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, इसकी 1126 किलोमीटर की सीमा लगता है। उत्तराखंड का 345 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश का 200 किलोमीटर सीमा लगता है। और टोटल कितना लगता है? तो टोटल आपके 3488 किलोमीटर का सीमा लगता है भारत का चीन के साथ में। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, किसका है? तो जो गुजरात राज्य है, ठीक है, गुजरात राज्य का समुद्री तट आपके सबसे लंबा है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। कितना लंबा है? तो 1214 किलोमीटर .7। यहाँ पर देखिए, ये गुजरात है। ठीक है, ये आपके गुजरात है। एक सेकेंड, ये आपके इसका तट है। तो जो गुजरात आपके है, गुजरात का कितना तट समुद्र से लगता है? तो 1214.7 किलोमीटर तट से लगता है। दूसरा में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का 973.7 किलोमीटर समुद्र से लगता है तट। तीसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का 652.6 किलोमीटर का सीमा जो है समुद्र तट से लगता है। उसके बाद नीचे में आइए तमिलनाडु, ये जबकि तमिलनाडु है, तमिलनाडु, इसकी सीमा 906.9 किलोमीटर लगता है। इसकी सीमा जो है 906.9 किलोमीटर लगता है। तो इसमें सबसे अधिक गुजरात हो जाएगा, और सेकेंड में आपकी आंध्र प्रदेश है, तीसरा में तमिलनाडु है, और चौथा में यहाँ पर आपके महाराष्ट्र है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाएगा कि जो, एक सेकंड रुकिए, कि भारत के कितने राज्यों से जो है समुद्री सीमा लगता है। ये पूछा जाएगा कि भारत के कितने राज्यों से जो है समुद्री सीमा लगता है। तो भारत के 9 राज्यों से समुद्री सीमा लगता है। कौन कौन राज्य से लगता है, इसे नोट कर लीजिएगा। ऊपर से आइए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 9 राज्यों का सीमा जो है समुद्र से लगता है, इसे नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो सबसे लंबी सीमा लगता है गुजरात का, सेकेंड में आपके आंध्र प्रदेश है, ठीक है, सेकेंड में आंध्र प्रदेश है, तीसरा में तमिलनाडु है और चौथा में आपके महाराष्ट्र है। उसके बाद है कि सबसे छोटा तट किस राज्य का है, सबसे छोटा तट किस राज्य का है, तो गोवा का सबसे छोटा तट है 118 किलोमीटर का, ठीक है, 118 किलोमीटर का गोवा, देखिए गोवा यहाँ पर है, ये आपकी गोवा है। और गोवा की सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटका से लगता है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत की तट रेखा है इसकी लंबाई 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई कितना है इसकी तट की, तो 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें 9 राज्य आप देख चुके हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखिए, 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप लोग एक बार देख लीजिए। पहला आपके देखिए दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन और दीव, दूसरा आपके है पुडुचेरी, पुडुचेरी का निर्माण 4 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर होता है, कल का वीडियो आपको बता चुके हैं। उसके बाद है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, तो टोटल आपके 9 स्टेट और 4 केंद्र शासित प्रदेश का जो टोटल आपके तट है 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि भारत के 9 राज्यों की सीमा जो है समुद्र तट से लगती है, इसके बारे में आप देख चुके हैं। भारत की कुल स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की जो स्थल सीमा है इसकी कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, 15,106.7 किलोमीटर है। ये सारे आप जोड़िएगा इसे इस तरीके से, तो आपके आ जाएगा 15,106.7 किलोमीटर है। जो कल का वीडियो है वहाँ पर हम इसका सारे के किलोमीटर बता चुके हैं, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो किसको अलग करता है, अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, तो किससे अलग करता है, तो जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यहाँ पर देखिए ऊपर में अंडमान आइलैंड है और नीचे में निकोबार आइलैंड है, ये दोनों को साथ में बोला जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड साथ में बोला जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। दोनों को अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है। जो आपके निकोबार आइलैंड है इसके साउथ में कौन है, तो ग्रेट निकोबार है, और जो ग्रेट निकोबार है इसके ऊपर में देखिए लिटिल निकोबार होगा। और यहाँ पर आइए देखिए ये आपके कार निकोबार है, इसे कैसे याद रखिएगा, बड़का, छोटका और करका, ग्रेट मीन्स बड़ा, लिटिल मीन्स छोटा, और कार निकोबार को करका बोल दिया गया, ठीक है। ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और कार निकोबार, फिर से बोलते हैं बड़का, छोटका और करका आइलैंड याद रखिएगा, ये तीनों आपके निकोबार में स्थित है, ठीक है, निकोबार आइलैंड पर स्थित है। उसके बाद ऊपर में आइए, जो 10 डिग्री चैनल है इसके नॉर्थ में आइए, ठीक है, इसके नॉर्थ में सबसे पहले देखिए लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान है। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर जो आपके अंडमान निकोबार की राजधानी है। आपसे पूछा जाता है कि किस द्वीप पर स्थित है, तो ये साउथ अंडमान पर स्थित है, साउथ अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद उसके नॉर्थ में देखिए ये आपके हो जाएगा मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, और मिडिल अंडमान के ऊपर नॉर्थ अंडमान है। जो नॉर्थ अंडमान है इसी पर सैंडल पीक स्थित है, इसी पर जो है सैंडल पीक स्थित है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक बैरन द्वीप के बारे में याद रखिएगा, जो बैरन द्वीप है बैरन ज्वालामुखी भी है, ठीक है, जो आपके बैरन आइलैंड है इसके बारे में समझिएगा कि जो बैरन आइलैंड है इसी पर एक बैरन ज्वालामुखी है जो एक्टिव ज्वालामुखी है। क्या है, एक एक्टिव ज्वालामुखी है, और इसी के ऊपर में एक नारकोडम ज्वालामुखी है, ठीक है, नारकोडम आइलैंड पर एक नारकोडम ज्वालामुखी है। और आपको याद रखना है कि ये जो है इनएक्टिव है, ये आपके जो नारकोडम है इनएक्टिव है, जबकि जो आपके ये आपके बैरन द्वीप जो बैरन ज्वालामुखी है ये आपके एक्टिव है। फिर से बोलते हैं, बैरन ज्वालामुखी क्या है, एक्टिव है, जबकि नारकोडम अनएक्टिव ज्वालामुखी है। और आपको याद रखना है कि अंडमान के ईस्ट में स्थित है, अंडमान के ईस्ट में स्थित है, ये भी आपके अंडमान के ईस्ट में स्थित है।
नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में स्थित है कौन, नारकोडम आइलैंड, ठीक है। नारकोडम आइलैंड जो है ये आपके नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में स्थित है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। वैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बिल्कुल ठीक है, ये आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो अभी आपने देखा कि भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है वैरन द्वीप। वैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, तो ये आपके गलत है। क्या बोला गया है, ग्रेट निकोबार। आपको क्या पता है, हम बड़का छोटका करका, जो निकोबार क्या था, निकोबार आपके नीचे है। यहाँ पर देखिए निकोबार, निकोबार क्या है, नीचे है ना। ये आपके निकोबार हो गया और ऊपर में आपके अंडमान हो गया, तो निकोबार क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसमें बोला है कि जो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो ये आपके जो ग्रेट निकोबार है इसके पूर्व में स्थित नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका है, जो पोर्ट ब्लेयर है साउथ अंडमान है, इसके पूर्व में स्थित था, 135 किलोमीटर आपके दूर है। तो आपके जो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है, तो ये गलत बात है। इसमें बाद में भी आपके विस्फोट होता है, 2005-6 में भी इसमें आपके विस्फोट हुआ है। तो इसमें जो है 2 और 3 आपके गलत हो जाएगा, केवल आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, 2018 में पूछा था यूपीएससी, ठीक है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो उद्गार है 1991 के बाद 1994-95 में हुआ था, 2000 में होता है और 2005-6 में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा जो आपके द्वीप है ये आपके पुलिकट झील के निकट स्थित है। और जो श्रीहरिकोटा है यहीं से भारत के सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। उसके बाद है व्हीलर द्वीप, ये उड़ीसा में स्थित है। इसका नया नाम क्या है, इसका जो नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप है। अब्दुल कलाम द्वीप है जहाँ से भारत के मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है। भारत और पाकिस्तान को जो है कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो भारत और पाकिस्तान को जो है रेड क्लिफ रेखा विभाजित करती है। भारत और पाकिस्तान को जो है रेड क्लिफ रेखा विभाजित करती है। और भारत और चीन के बीच में जो है मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है डुरंड रेखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत का समुद्री सीमा किस राज्य से नहीं लगता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत का समुद्री सीमा जो है किस राज्य से नहीं लगता है। मालदीव के साथ में लगता है, श्रीलंका इससे भी लगता है, थाईलैंड इससे भी लगता है, जबकि ईरान से नहीं लगता है, ठीक है। जबकि ईरान से नहीं लगता है, इसे आप लोग मैप में देख लीजिए। जो ये अपना देश भारत है और भारत की जो समुद्री सीमा है ये आपके पाकिस्तान से लगता है, ठीक है। इधर आपके म्यांमार से लगता है, बांग्लादेश से लगता है, ये आपके बांग्लादेश हो गया, ये आपके म्यांमार हो गया। उसके बाद नीचे में आइए आप, श्रीलंका से लगता है, मालदीव से लगता है, इंडोनेशिया से लगता है, यहाँ पर आपके थाईलैंड है इससे भी लगता है, और आपके ये म्यांमार है, ठीक है। जबकि ईरान है, देखिए ईरान आपके यहाँ पर है, ठीक है, ये आपके ईरान है। तो ईरान से जो भारत का समुद्री सीमा नहीं लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईरान ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है LOC, यहाँ पर देखिए LOC और LAC। तो आपको याद रखना है लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच में है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगता है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप मैप में ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपके दिल्ली है, दिल्ली भारत की राजधानी है जिसकी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली NCR है, दिल्ली NCR है, इसका विस्तार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अब तो बताया जा रहा है कि जो NCR है इसका विस्तार राजस्थान तक इसका विस्तार हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो पॉलिटिकल मैप से संबंधित जितना भी आपको जानकारी होना चाहिए, तो आपको सारी जानकारी लगभग उपलब्ध करा दी गई है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिजिकल मैप के बारे में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।